Guys, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? सर ये स्टार्ट कर दिया ना। हाँ, सब स्टार्ट है भाई। देखिए, मेरी तो तैयारी बरकरार है। जहाँ मौका मिलता है मैं तो आजकल कैश रिलीज़ कर लेता हूँ और मुझे तो पूरी आशा है कि बाज़ार जो है 16,500 तो जल्दी काटेगा। आपको क्या लगता है, इसे कमेंट में बताइए। और जिस तरह से शेयरों को मार रहे हैं, कई शेयरों को बड़ी दिक्कत है। हालांकि मैं बेचता हूँ, थोड़े खरीद भी लेता हूँ क्योंकि इतने गिर जाते हैं। मुझे लगता है पता चलेगा जब बाजार गिरा तो ये वाले शेयर चढ़ जाएंगे। आप उदाहरण के लिए देखिए ना, टाटा पावर, भाई साहब लगा दीजिए, लगा दी टाटा पावर की, लगा दी टाटा पावर को बुरी तरह से ठंडा कर दिया। वैसे मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। मैं बड़े दिन से प्रभु से कह रहा था वो टाटा पावर इकट्ठा करना है, टाटा पावर इकट्ठा करना है। प्रभु कह रहे ले 2 लॉट में कर चुका हूँ, तीसरा लॉट आ जाएगा अभी। अब 3 लॉट के बाद टाटा पावर में ठंडा हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि 3 लॉट का मतलब है मेरे पास 10,000 शेयर हो जाएंगे। अब 10,000 के बाद मैं इस पे से मेरा फुल स्टॉप। अब मेरा विचार लगा हुआ था इन्फोसिस पे। इन्फोसिस के भी 2 लॉट आने वाले हैं, वो भी 1000 शेयर हो जाएंगे। फिर 3 लॉट होने चाहिए इन्फोसिस के भी, हो जाएंगे। एक तो मैं खरीद ही रहा हूँ बाजार से। फिर मेरे मन में इच्छा थी, जिस शेयर की इच्छा होती हुए थे। टाटा मोटर्स तो बहुत भर गया, रिलायंस काफ़ी भर गया। अब मेरे मन में इच्छा हो रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इकट्ठा करना है। तो मैं चाह रहा हूँ 2-3 लाख हिंदुस्तान लीवर के हो जाए। मैंने उसको पुट ही नहीं बेची तो होंगी कैसे। अब मैं 2-4 दिन में उसकी पुट पे भी निगाह लगाता हूँ। तो भाई मैं तो पैसे इकट्ठे करता जा रहा हूँ और अच्छे अच्छे शेयरों को भरता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस राउंड में तो मोटे पैसे कमाने। तो मैं तो हूँ तैयार। क्या आपने अपनी तैयारी कर ली? फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए आज बाजार की चर्चा करते हैं। देखिए, बाजार मैंने आपको कई बार बोला है, एक तरफा नहीं होता है। तो चढ़ता है तो गिर गिर के, गिरता है तो चढ़ चढ़ के। तो बाजार आज जो है, मार्केट के अंदर फियर काफ़ी कम हुआ है। एक्सट्रीम फियर तो है, पर इंडेक्स अगर देखेंगे मार्केट मूड में काफ़ी सुधार है। जो 20.5 से नीचे आ गया था, आज 27.5 के लपेटे में आ गया। कारण साफ है, बाजार में बढ़त देखने को मिली। आज अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स तो बिल्कुल स्टेबल है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात कर रहा हूँ। ब्रेंट क्रूड ऑयल में महंगापन देखने को मिला है, जो नेगेटिव फैक्टर है। डॉलर कमज़ोर हुआ है, रुपया स्ट्रांग हुआ है, फेवरेबल है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, हालांकि 3.5 से कम है तो इसलिए ठीक है, पर 3.5 के आसपास पहुंच गई है, बड़ी है, इसलिए एडवर्स है। एक न्यूट्रल, 2 अपोजिट डायरेक्शन में और एक सही डायरेक्शन में हमारा आज चला है। आज फिर एफआईज ने माल बेचा है 890 का। अब एफआईज ने इंडेक्स में अपनी पोजीशन ठीक कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर खरीदें, स्टॉक फ्यूचर खरीदें। अब इसमें लॉन्ग कर रहे हैं। अभी मारेंगे ना थोड़ा दिनों बाद जब, तो आवाज़ आएगी टू टू टू। और डीआईज ने भी कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है, जिसके चलते आज 1000 करोड़ से कम की नया कैश सेगमेंट में खरीदारी आई है। और एफआईज की टोटल खरीदारी लगभग 4000 करोड़ की है। यानी एफआईज ने अब अपनी पोजीशनों को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। और देखिए एफआईज की लॉन्ग में कितना सुधार देखने को मिला है। मुझे लगता है ये लॉन्ग जो है 25-30 तक चली जाएगी, फिर इसमें गिरावट आनी चाहिए और ये एक आध दिन में ही पहुंच जाएगी, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, अगर अब स्टॉक्स में देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा इनका लॉन्ग बेटर हुआ है, तो मूवमेंट ठीक ठाक है। निफ्टी बैंक आज 0.25% बढ़ा है। अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में आज 0.25% की तेजी देखने को मिली। कल बंद हुआ था 16,945 पे। सुबह ही मूड माहौल ठीक था, हल्का गैप अप ओपनिंग करी, सुबह ही बॉटम बनाया 16,918 का, फिर भाग गया और भागता रहा और एक 17,000 का लेवल क्रॉस किया। हालांकि फिर गिर गया 17,000 से नीचे 16,985 पर बंद हुआ है। यानी जहां खुला था वहीं बंद हुआ है। इनडिसिसिव डोजी बन के सामने कैंडल आ जाएगी। मैं दिखाता हूं कैंडल आपको, ये देखिए, इसको कहते हैं इनडिसिसिव डोजी। तो कैंडल इनडिसिसिव डोजी है। आज ग्रासिम भागा, रिलायंस भागा, सिप्ला भागा। हालांकि इन्हीं में ठीक ठाक तेजी थी, सन फार्मा तक, बाकी सब में 1% से कम की तेजी थी। गिरने वालों की अगर मैं बात करूं, अदानी पोर्ट, एसबीआई लाइफ, M&M, टाटा मोटर। M&M में मेरा बड़ा मन था लॉट हो जाए, तो आपको जानकर हर्षोल्लास होगा, इसका भी एक लॉट आने वाला है। बाकी मैंने मार्केट से भी माल खरीद लिया है। टाटा मोटर में आज गिरावट थी, इसके मैंने थोड़े से शेयर भी प्लस किए थे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अदानी, बजाज फाइनेंस, ये सब गिरे थे। मेरे पास बजाज फिनसर्व के नहीं थे, 2 लॉट आ चुके हैं। बजाज फाइनेंस का पूरा लॉट नहीं आया, मैंने ना लॉट लिया नहीं था। अब गिर रहा है फिर से। मैंने 5,500 की 2 पुट्टे बेची हुई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके भी 2 लॉट घर पे आ जाएंगे। इसके 2 लॉट घर पे मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए। और आज देखिए कैंडल ने फिर नीचे जाकर अब फिर ऊपर करके ऑल 2 नीचे ही आ गई है कैंडल।
अब देखते हैं, नीचे बोलिंजर बैंड काटती है, ऐसे बोलिंजर बैंड काटना इसका फर्ज तो बनता है, पर हो सकता है एक बार ऊपर मिडल बोलिंजर बैंड तक चली जाए फिर काटे। कई बार बाजार भी तो ना अपने अपने कहते हैं ना, ये सब तो ये गैप बचा हुआ है, ये गैप फिल नहीं हुआ है अभी, 7,600 से नीचे का गैप है। तो कहते हैं ना बाजार भी बड़ा सता के चलता है, बड़ा पेशेंस वाला धंधा है ये। अब मैं तो लगा हूँ पेशेंस आप लोगों को सिखाते सिखाते, मेरे में पता नहीं आप में आई नहीं आई, मेरे में तो बहुत आ गई। कैसा लगा डायलॉग भाई? जो टीचर होता है बच्चों को सिखाते सिखाते खुद पेशेंस आ जाती है उसके अंदर। आपको लगता है मेरे पेशेंस आ गई? कमेंट में बताइए, और आप में आई है कि नहीं ये भी कमेंट में बताइए। देखिए, जो बेयरिश क्रॉसओवर का खात्मा हो रहा था, फिर यहाँ कल मतलब फ्राइडे को फिर से बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ, आज फिर बेयरिश क्रॉसओवर मंदा पड़ गया और RSI 36 है इस वक्त। कैंडलस्टिक चार्ट पे तो बाजार जो है इनडिसिसिव है, पता नहीं चल रहा। MACD इंडिसेस है, पता नहीं चल रहा। RSI पे कमजोर है। अच्छा, आज आप देखिए बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई 17,000 के लेवल पे, दोनों जगह बहुत जबरदस्त थी। और पुट राइटर्स ने दबा के पुट राइटिंग करी, देखो साला यहाँ भी करिए, आज कॉल राइटिंग हुई है दबा के, देखो तो हर लेवल पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, परसों एक्सपायरी है, कल सेकेंड लास्ट डे है, तो अब दोनों तरफ भाई साहब बड़ी टग ऑफ वॉर बनी हुई है, जिसके चलते PCR देखिए थोड़ा सा सुधार हुआ है। 0.68 0.75 से 0.68 आया था, वापस 0.76 चला गया। देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कैश इकट्ठा कर लो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो हर जगह से कैश कंजर्व कर रहा हूँ। इस बार मेरी जितनी भी पुट्टे इंदा बनी हुई थी शेयर बेच के पूरी करी, और अभी भी मेरे पास फंड्स ठीक ठाक सी हैं। एक अकाउंट में भी मैंने देखा था बेचे थे ना शेयर, तो काफ़ी पैसे पड़े हैं, और जो मेरी इनकम आ रही है वो भी मैं आजकल खर्च नहीं कर रहा। कहते हैं सांस रोक के बैठा हूँ मैं, पैसे आजकल खर्च करने में ना इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। इन्वेस्ट करने में मैं रोटेशन कर रहा हूँ, चर्निंग कर रहा हूँ, यानी एक जगह से माल निकालता हूँ दूसरी जगह से। हाँ, इसमें भी काफ़ी पैसे पड़े हैं, दोनों अकाउंट में अच्छे खासे पैसे मैंने रखे हुए हैं। 3-4 लॉट तो पकड़ ही सकता हूँ, जोड़ रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे लगता है बाजार झटका देगा ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। और कॉलें मैंने काफ़ी बेची हुई हैं, तो मेरी अपना बढ़िया हो जाएगा। आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। निफ्टी बैंक तो बिल्कुल फ्लैट सही रहा, तो 39,395 बंद हुआ था, हल्की सी 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, चढ़ा गिर गया, एक बॉटम यहाँ बनाया, एक बॉटम, 2 बार बॉटम बनाया, शुरू में बीच में टेस्ट किया, लास्ट में टेस्ट किया 39,273 का, बीच में यहाँ पीक बना दी थी करीबन 39,700 के आसपास की, फिर 39,431 में बंद हुआ, 35 पॉइंट चढ़कर 0.09% की बढ़त के साथ, कोई खास बढ़त नहीं थी। आज शेयर्स हरियाली में थे, एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो चढ़ा हुआ था बहुत, बाकी सब हल्की फुल्की हरियाली में थे, और गिरावट वाले शेयर भी अच्छे थे, जैसे बंधन बैंक काफ़ी गिरा आज, IDFC फर्स्ट गिरा, फेडरल गिरा, एक्सिस गिरा, ICICI गिरा, ये गिरे हुए थे। ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे इन 3 बैंकों में देखने को मिली, हालांकि तीनों बैंक बहुत बड़े नहीं है, छोटे हैं। बंधन बैंक ने यार इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड का धंधा लिया था, उससे IDFC बैंक से पूरा उनका बिजनेस टेक ओवर किया था प्रीमियम देकर, उस साला डेट फंड का पंगा डाल दिया सरकार ने, तो वैसे ही सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मर गई हैं, तो इस वजह से भी बंधन बैंक गिर रहा है। बंधन बैंक मैंने तो थोड़े थोड़े उठाने शुरू करी थी, तो आपको पता है मैं ज़्यादा वेट नहीं करता, बाकी मुझे लगता है इस बार 180 का लेवल काट सकता है, पता नहीं कैसे बोल दिया बिना सोचे, अब पता नहीं देखो क्या होता है। अब यहाँ पे भी वही है, इसने पकड़ी थी बढ़त और ये फिर वापस नीचे आ गया। अब ये तो यही कह रहा है मिडिल बोलिंजर बैंड पे जाना चाहिए, 38,500 का लेवल काट लीजिए, हालांकि इसका भी यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है यार एक गिरावट आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर बढ़ा है और RSI अभी भी 40 के नीचे है, तो कमजोरी तो है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 39,500 पे देखिए दोनों कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ने बढ़त ली है, उसके ऊपर तो पुट राइटर्स भाग गए हैं, कॉल राइटर्स उसके ऊपर जमे हुए हैं। कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग में खास चेंज नहीं लग रहा। PCR 0.68 से 0.73 हो गया, यानी बाजार में थोड़ी मजबूती है। बड़ा अजीब सा वेक सा, पर मैं आपको जैसे बताया प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अब मेरा निर्णय आप समझ लीजिए, मुझे लगता है कि बाजार में एक बार तो नीचे बॉटम बनाएगा, अच्छा पैसे होने चाहिए, ना भी गिरे तो क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं हम लोग। कल भी अगर बाजार चढ़ा तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मैं हर राइस पे इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता ना यार। मान लो 1 आध रुपये का माल बेच भी दिया तो इतना सारा माल पड़ा है, फिर वो बाद में देखेंगे। कैश भी होना बड़ा जरूरी है। अब एक्चुअली डेट फंड का नियम चेंज हो गया है, तो मेरे पहले जो पैसे डेट फंड में लगे वो तो समझो मेरे परमानेंट लग गए, क्योंकि वो तो मैं अब रिडीम करूंगा नहीं, क्योंकि उस पर इंडेक्सिंग अवेलेबल है, वो तो रहेगी, पुराने है ना, तो वो मैं सारी जिंदगी मार्जिन के लिए यूज़ करूंगा।
तो इसलिए मुझे वो तो रिडीम करने नहीं, जो मेरा विचार था वो तो कैंसिल है। अब तो मुझे नए पैसे मेहनत से जुगाड़ करना है, उसी से ही अपने खर्चे निकालने हैं भाई, क्या करें। आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से 23,150 का मुनाफा बुक कर लिया टोटल, जिसमें एमरल्ड और सफायर का 16,400। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। आज मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, एक ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया, ज़्यादा नहीं किया, स्क्वायर ऑफ किया, कोई नई पोजीशन नहीं बनाई। तो मैं सोच रहा हूँ बाजार गिरेगा। स्टॉक्स में 7 है नई पोजीशन। नहीं, स्टॉक्स तो मैं ले लेता हूँ जो सस्ते रेट पे अवेलेबल होते हैं। एमरल्ड के बड़े अच्छे डेमो दे रहा हूँ, तो वो तो बढ़िया डायमंड एमरल्ड के चल रहे हैं। एमरल्ड सबसे अच्छा है, जो छोटे निवेशक है एमरल्ड का प्लान ज्वाइन करें, उसमें काफ़ी एजुकेशनल उनको आइडियाज़ मिलेंगे। AB कैपिटल देखिए, मैंने 500 शेयर आज बेच दी 146.25 के, और ये मेरे पास अभी 1615 पड़े हैं। तो ये हालांकि मुझे पहले बेच देना चाहिए था, 165 तक ये गया था, पर मैंने 155-60 तक गया था। मैंने छोड़ यार, अब नहीं बेचा तो अब तो पैसे की ज़रूरत है ना, तो मैंने इसमें 500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब अगर ये 5 रुपये बढ़ गया तो और बेच दूंगा, 5 रुपये गिर गया तो वापस ले लूँगा, यही सोचा। रिलायंस की पुट मैंने एक स्क्वायर ऑफ कर दी 2300 की। मैंने कहा इसमें 6,700 बच रहे, 50 बच रहे हैं, इसको पकड़ो। क्यों? क्योंकि यार मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा। रिलायंस की मैंने पुट्टे बहुत सारी बेची हुई, 2200 की तो 4 लॉट बेचे हुए। हालांकि कॉलेज में मैंने 5 बेच रखी है, दोनों तरफ की पोजीशन बनाई हुई है। तो मैंने कहा ये जहाँ मौका मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको मेरा विचार कैसा लगा कमेंट में बताइए। कल भी अगर बाजार चला तो मैं पुट्टों में प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ये थे आज के मतलब प्यारे से आपके लिए। तो अब बेसिकली वर्डिक्ट मेरा यही है कि जहाँ मौका लगे ना, प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, कैश इकट्ठा करते रहो। बाजार गिरे तो उसको उठाने के काम आएगा। और बहुत सारे शेयर्स बहुत नीचे को जा रहे हैं, फिर नए लो रिकॉर्ड बना रहे हैं। बंधन बैंक देखो भाई साहब, 15,000 के लेवल से क्या 12,000 के लेवल पे आ गया। आप उसको देखो, फिर गिरना शुरू हो गया। RBL बैंक फिर गिरना शुरू हो गए सारे। अब टाटा पावर तो कभी आया ही नहीं 190 के नीचे, साला याद ही नहीं कब आया, 52 वीक लो पे आ गया। अब टाटा पावर जैसा शेयर मैं कहता हूँ 150 तक आ जाए तो भर लो ना, इतना अच्छा डिविडेंड दे रहा है वो अचानक ही चलेगा 10-20 रुपये चढ़ जाएगा फिर। अब मैं तो उसको लगातार खरीद रहा हूँ। वेदांता की भी पुट बेची हुई है, तो पैसा होना चाहिए ना, तभी माल। जी कितना नीचे आ गया था, जी मैंने छोड़ दिया, वो नहीं पकड़ पाया। 185 बिक गया था, 180 बिक गया था, 100 शेयर भी नहीं ले पाया। ठीक है यार, अब पहले बहुत सारे शेयर पड़े थे तो मैं एक आध पुट बेच रहा था, उसकी फिर पता नहीं रुक गया, क्या हुआ भगवान जाने। हो जाता है कई बार, फिर भगवान देगा मौका। मैडम भी कह रही है ठीक है, इतने शेयर तो पड़े हैं आपके पास। तो अपने निगाहें टिकी हुई है, हर जगह माल पकड़ना है, हर जगह माल बटोरना है, सारे सेगमेंट में पैसा लगाना है, ताकि जब बाजार चले तो कभी इसमें तो कभी उसमें मोटे प्रॉफिट हो। तो ये हमारा बेसिकली उद्देश्य। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से खुलवाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके अपनी पसंद का प्लान चुनें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनिए।